मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे टीवी की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। आज मैं पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। खुश्क या गर्म फल वो है बिदाम। ये खुश्क या गर्म फलों का बादशाह इसको बिदाम को कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अद्वियाती मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो पहलवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो वोकला के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए बहुत आला किस्म की चीज़ है। बिदाम जो है, बाइबल में इसका जिक्र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त मराकश और शाम के अंदर बिदाम को काश्त किया जाता था। अब ये तकरीबन सारी दुनिया के अंदर काश्त होता है। बिदामों की दो किस्म हैं, एक कड़वे बिदाम और एक मीठे बिदाम। लोग ज़्यादा मीठे बिदाम को तरजीह देते हैं। कुछ बिदाम ऐसे हैं जिसकी शक्ल नरम होती है, और नरम शक्ल वाले जो बिदाम हैं उन्हें कागजी बिदाम कहते हैं, जिन्हें आम तोड़ के लोग खाते हैं। अब ग़िज़ाई अहमियत के अतबार से जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। एक होता है बिदाम का मक्खन, कमज़ोर दुबले पतले बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बनाया जाता है जिनके दांत वगैरह नहीं होते। मक्खन ऐसे बनाते हैं कि हम 200 ग्राम बिदाम को रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उनका छिलका उतार के उनको क्रश किया जाता है। तो ये ताकत के मुताबिक 1 चमचा पेस्ट बिदाम का, ये उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर ये बुज़ुर्गों और बच्चों को खिलाया जाता है। इसके बाद मैं अभी बताता हूँ बिदाम का दूध। बिदाम का दूध ऐसे होता है जैसे आम दूध होते हैं, लेकिन ये गाय भैंस हर किस्म के दूध से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दूध होता है। इसमें हम 250 ग्राम बिदाम रात को भिगो के रख देते हैं। उनका छिलका उतार के सुबह तकरीबन 750 मिलीलीटर पानी में इनको शेक किया जाता है। तो ये बिदाम का दूध है। ये तालिब इल्मों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, हाफजा कमज़ोर वालों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा ये दूध पिएँ, और आपको किसी किस्म की कॉन्स्टिपेशन, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका हाफजा भी तेज़ हो जाएगा, आपकी आँखें नज़र तेज़ हो जाएगी, ये सारा बेहतर तरीके से। अब मैं बिदाम के काफ़ी चीज़ों करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आर्गन थेरेपी, इस वक्त पूरी दुनिया में एक आर्गन थेरेपी का इलाज चल रहा है। वो ये है कि जिस चीज़ की शक्ल जिस चीज़ से मिलती जाए उससे इलाज किया जाए। बिदाम की शक्ल आपकी आँख से मिलती है, इसलिए बिदाम और सौंफ बराबर मिकदार में पीस लिए जाए। पीसने के बाद सुबह निहार में 1 चमचा इन दोनों चीज़ों का दूध के साथ पिया जाए तो कुछ दिनों के बाद नज़र तेज़ हो जाती है और ऐनक आहिस्ता आहिस्ता ऐनक का नंबर कम होता जाता है। दूसरी बात यह है कि ये आपके हाफसे की तरफ आते हैं। हाफसे के अंदर 6 बिदाम रात को चबा चबा के खाए जाए। आपका लुआब दाम भी उसके अंदर है, तो आपका हाफसा जो है वो तेज़ हो जाता है। अब हम आते हैं कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन की तरफ। ये भी 7 बिदाम रात को भिगे को रखे जाए और उनको क्रश करके ग्राइंड करके उनमें थोड़ा सा शहद मिला के खाया जाए तो कब्ज़ और पेचिस ठीक हो जाती है। खांसी, वो जिनमें बलगम जमा होता है और खर खर की आवाज़ आती है, उसके लिए भी इसका बहुत बड़ा आला इस्तेमाल है। आप इसका पेस्ट निकाल लें, 1 चमचा पेस्ट का 1 गिलास संतरे या माल्टे के जूस में मिलाकर पिया जाए तो खर खर वाली खांसी ठीक हो जाती है। कील माह से छाया वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इसको छिलके सफ़ेद घसा के उनके ऊपर लगाया जाए तो कील माह से छाया दूर हो जाती है। इसके अलावा असाबी और दिमागी कमज़ोर वाला हजरात के लिए 10 बिदाम रात को भिगो के रखे जाए और सुबह चबा चबा के खाए जाए तो उनके असाब कमज़ोर ठीक हो जाते हैं, हाफसा उनका ठीक हो जाता है। इसके अलावा उन लोगों के लिए जिनके लिए ये जिनसी कमज़ोरी होती है, तो ये 5 बिदाम और उसके बराबर जो है काले चने मिला के खाने से जिनसी कमज़ोरी ठीक हो जाती है। चेहरे की रंगत निकालने के लिए बिदाम का पेस्ट, मलाई और ताज़े गुलाब की कलियाँ मिला के उनको चेहरे पर लगाया जाए तो ये रंगत ठीक हो जाती है। सर के बालों के लिए बिदाम रोगन 1 चमचा और आंवले का रस 1 चमचा जिसमें विटामिन सी होता है, ये दोनों मिला के सर पे लगाया जाए तो सर की खुश्की, सकरी, छिलके उतरते जो है वो इससे ठीक हो जाता है।
इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग करने वाले और पहलवानों हजरात के लिए 20 बादाम रात को 20 काली मिर्च भिगो के रखे जाए। सुबह बादामों का छिलका उतार के काली मिर्च की सरदई पी जाए। इससे बॉडी ताकत हो जाती है, वेस्ट चीज़ें पसीने के ज़रिए से ख़त्म हो जाती है। इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें आजकल बन रही हैं अद्वियात, उन सब के अंदर ये बादाम जो है लाजमी जुज़ है। कमज़ोर हजरात को बादामों का हलवा खिलाया जाता है। वो सूजी और बादाम मिला के हलवा पकाया जाता है, जो जिनके दांत नहीं होते या बुज़ुर्ग हज़ार के लिए सर्दियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद हो जाए। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अल्लाह आपको सेहत काम आता करे। अस्सलाम वालेकुम।